बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी के एहतजाज ने वो कमाल कर दिखाया है कि हैरान कुन है। हुकूमत ने बड़ी तैयारियां की थी, दफा 144 लगाई, पकड़ धकड़ की, डराया धमकाया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कमाल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा तो खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि वहां तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, लोग निकले हैं, जोश और जज्बा है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है, क्यों लोग रो रहे थे, आंसू थे लोगों की आंखों में, और वो कह रहे थे कि बस हमें इमरान खान के बारे में बता दो, इमरान खान की रिहाई के लिए बता दो, कुछ भी करने को तैयार है हम। ये जनाब जलसे में लोग कह रहे थे, और ये कारकुनों का जलसा था, ये वोटर्स का जलसा था। यहाँ पर इमरान खान के अलावा जो दीगर लीडरशिप थी वो बाद की बात है, वो छोड़ दीजिए। ये तो लोग थे, ये आवाम थे। अच्छा, अब इस जलसे ने क्या कुछ कर दिया है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो एहतजाज पंजाब में हुआ है, 3-4 कॉल्स ऐसी आई जो आज एहतजाज था, यानी 8 फरवरी का जो एहतजाज था, ये कह रहे वो पहले उस तरह से नहीं देखा गया। और इससे जाहिर है कि हुकूमत पंजाब भी हिल गई है। मरीम नवाज साहिबा ने भेजा मरीम औरंगजेब साहिबा को भी, उनकी सहेली हैं, और अजमा साहिबा को भी, कि जाओ बचाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, लेकिन बात नहीं बन सकी। दफा 144 के बावजूद लोग निकले हैं, रैलीज की शक्ल में निकले हैं, और इस पर सोशल मीडिया पर जो सहाफ़ी हैं उन्होंने सारा मंजर दिखाया, किस तरह सड़कों पर लोग ही लोग थे, गाड़ियों में फैमिलीज थी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, खवातीन झंडा लेकर तहरीक इंसाफ के निकले हुए थे। एक और बहुत बड़ी जो खबर आई है फजल रहमान साहब की तरफ से आई है। जाहिर है वो देख रहे हैं कि जो कुछ इस वक्त अवाम के मूड से नजर आ रहा है, तो फजल रहमान साहब के पास और कोई चारा नहीं है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हों, तहरीक इंसाफ का साथ दें। अब तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि मैं नहीं चाहता इमरान खान जेल में हो, और हमारे दरमियान शिद्दत आ गई थी तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान, अब मामलात इत्तदाल की तरफ बढ़ गए हैं और ये होना चाहिए। तो फजल रहमान साहब इतने करीब आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के कि अब तो एक कंटेनर पर खड़े होने की बात हो गई है। ये सुनिए कि पारस जहांजेब साहिबा के प्रोग्राम में सीनियर रहनुमा JUI मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर हम मजीद बात करेंगे कि क्या क्या असरात हमें नजर आ रहे हैं 8 फरवरी के एहतजाज के। पहले सुनिए मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, कि मुस्तकबिल में इमरान खान और मौलाना फजल रहमान एक कंटेनर पर होंगे। इसके बाद 30 दिन तक हुकूमत चल गई तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। ज्यादा से ज्यादा 30 दिन दे रहे हैं, वो तो कहते हैं हफ्ते में ही सारा कुछ खत्म हो जाना है। पहले सुनिए जरा। जो मुस्तकबिल का पस मंजर है ना, वो ऐसा है कि मौलाना साहब और इमरान खान एक साथ जा रहे हैं, और ये दोनों ये हुकूमत के लिए बर्दाश्त का एक हफ्ते की हुकूमत रह जाएगी। तो ये बेचारे वो वजीर है और प्रोटोकॉल है, तो आखिरी बार उसको देख रहे हैं ना। तो वज़ीर-ए-आज़म इसलिए मिले थे मौलाना फजल रहमान साहब से कि इनके साथ हाथ मिला जाएगा, देखने में दोनों को हमें कंटेनर कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इसलिए मिले थे शहबाज मौलाना साहब के जाके कि वो साथ ना दें ग्रैंड अलायंस का। तो कहते हैं और किस लिए गए थे, क्या मौलाना साहब को चेहरे को देखना, दोनों का स्वाब है, और क्या लेने गए थे वहाँ पर फजल रहमान साहब के पास। और कह रहे हैं मुस्तकबिल का मंजरनामा आपको बता रहा हूँ कि दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, एक कंटेनर पर हैं, और एक हफ्ता ये आखिरी बारियां ले रहे हैं जो वज़रा हैं। तो देखिए, अगर इन्होंने हमारे मुतालबात मान लिए तो कंटेनर अलग अलग होंगे, नहीं मानेंगे तो कंटेनर एक होगा, फिर लीड कौन करेगा उस एहतजाज को? इसमें कोई बात नहीं। इमरान खान भी हमारे लिए काबिल है, मौलाना साहब भी काबिल है। वो तो खान साहब तो जेल में है ना, जो मर्जी लीड करे, इमरान खान या फजल रहमान साहब। तो आगे से पारस ने कहा कि वो तो इमरान खान तो जेल में है, तो बारी भरकम होगा, वो ये एहतजाज करेगा। ये मसला झगड़ने का नहीं है, ये झगड़ने का मसला नहीं है। आपको लगता है कि फ्यूचर करीब में खान साहब की रियाला जेल में मौलाना फजल रहमान साहब की दोनों की मुलाकात हो सकती है, जो पीटीआई इसके लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है? देखें, जब आप करीब होंगे तो ये इसकी मोडलिटी से किस तरह करीब होंगे, किस तरह चलेंगे, हमारा आपस में इख्तिलाफ भी तो रहा है, कैसे करना। जी बिल्कुल, हमारी शनाख्त भी अलग, लेकिन जब हम करीब जाएंगे हमारा सफर भी होगा, तो हम सफर भी होगा, और हुकूमत मुखालिफ बड़ी तहरीक भी चल सकती है। मैं कहता हूँ फिर हुकूमत चला के देखें, हुकूमत मुखालिफ तहरीक भी चल सकती है। कहते हैं हुकूमत फिर चला कर देखे ना, जब हम इकट्ठे हो जाएंगे। और मुस्तकबिल का मंजरनामा है ही ये। सीधा कह रहा हूँ, मैं जानबूझ कर कह रहा हूँ, उर्दू में कह रहा हूँ, इंग्लिश में तो नहीं बोल रहा। हम एक हो गए तो ये चला के देखें, एक महीने हुकूमत जिस तारीख को, वो भी अकेले नहीं है। मैं कहता हूँ, मुझे बहुत सारी बातें कहने में मजबूर न करो, नहीं वरना फिर आपको बैन लग जाएगा। मेरा बैन खैर है, मेरा बैन खैर है, आप पर बैन लग जाएगा। बहुत सी बातें मुझे कहने में मजबूर न करेगा। बैन की मुझे परवाह नहीं है, बैन खैर है। अब देखिए वो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि मुझे सजा दे दीजिएगा अगर 30 दिन भी गवर्नमेंट चल गई। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम मिले उसके 30 दिन के तक ये हुकूमत चलाए तो मैं इंशाल्लाह सजा के लिए दे। ये है जनाब सूरत हाल। अच्छा, उसके बाद जनाब फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने रहनुमाओं के साथ, वो मैंने आपको बता दिया। लाहौर के मनाजिर जनाब अब हर कोई शेयर कर रहा है। इमरान रियाज खान ने भी अपने एक्स अकाउंट पर लाहौर के मनाजिर शेयर किए हैं। रैलीज की शक्ल में लोग निकल रहे हैं। लाहौर में वैस यूनिस की क़यादत में भी बड़ी रैली हुई, दीगर जगहों पर भी लोग निकले हैं। और फिर कई लोग कह रहे हैं देखें ये पेशावर नहीं लाहौर है जिसपे एक बहुत बड़ी रैली निकली है, लाहौरी आज सच में छा गए हैं, ये लोग कह रहे हैं। और जिस तरह से लोग निकले हैं, जोश और जज्बा, ओफ और नारेबाजी, कौन जाएगा पाकिस्तान में, रैलीज निकल रही हैं। देखिए जरा खान पे जहां सब बेशुमार बेशुमार
मोटरसाइकिलों पर नौजवान है, झंडे उठाए हैं, तहरीक इंसाफ हर तरफ छाई रही जनाब। पंजाब के हर शहर में, हर जिले में लोग निकले हैं, फ्लैश रैलीज की शक्ल में निकले हैं। अब इन्होंने तोड़ निकाल लिया है इस तरह से इस सारे मामले का जो हुकूमत करती है दफा 144 लगाकर, उसका इन्होंने तोड़ निकाल लिया है। वो जिस तरह गुरीला वॉर होती है ना, क्या आकर अटैक करके फिर गायब हो जाना, इस तरह इन्होंने फ्लैश रैलीज निकाल ली है सियासी तौर पर। ये जगह जगह मंजर थे। अब ये देखिए, ये नौजवान साफी आगा शेख सरवर, वो कहते हैं रात गए आजाद रजाकारों की टीम का तारीखी एहतजाज, सनम जावेद शेख इम्तियाज के हमरा पूरा लाहौर सरापा एहतजाज। शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, ये नारे लग रहे हैं सड़कों पर। ना वो बाकी, ना गद्दार, कैदी नंबर 804। आप अदालतों से जो मर्जी फैसले ले लें, अवाम देखिए क्या नारे लगा रहे हैं। इंशाल्लाह हम मैंडेट अपना वापस लेंगे, इमरान खान जिंदाबाद। नकाब पहन के, मास्क पहन के निकले हुए हैं कि जी यहाँ हमें पुलिस क्या पहचानेगी, क्या करेगी। गाड़ियां ही गाड़ियां, मोटरसाइकिल फ्लैश है जनाब सड़कों पर। ये मनासिर लाहौर में रहे हैं, ये देखिए हर जगह यही मनाजिर जनाब। और ये अब शेख सरवर बता रहे हैं क्या हुआ है। और आवाम का एक जमे खसीर इस वक्त नाज़रीन किराम इस वक्त सड़कों पर निकल रहा है। ख्वाजा से पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा पंजाब हमारा है, पूरा लाहौर हमारा है, जहाँ दिल करेगा निकलेंगे। नाज़रीन किराम आपके सामने ताहते निगाह आपको जहाँ तक दिखता है, नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं बच्चों के साथ लोग आए हुए, बच्चों बूढ़ों के साथ लोग निकलते चले आ रहे हैं। कैमरा जहाँ तक दिखा सकता है जनाब, हद निगाह तक लोग ही लोग हैं, बच्चे बूढ़े, मोटरसाइकिल पर फैमिलीज निकली हुई हैं। आपकी ताकत निगाह जाएगी इस वक्त लाहौर की आवाम जिसको बोला जा रहा था कि ये निकलेगी नहीं, असल हकीकत क्या है नाज़रीन किराम आप ये देख सकते हैं। लोगों के साथ में सारे ये जनाब सूरत हाल रही है और मुख्तलिफ शहरों में लोग निकले हैं, लाहौर ही नहीं पंजाब के सभी शहरों में, कराची में भी लोग निकले हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। और दूसरी तरफ खबर ये आ गई है जी, चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी पर फौज तैनात करने की मंजूरी। यहाँ पर सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी इदारों और सूबाई होम डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी कर दी हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए वफाकी काबीना ने सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के मौके पर सिक्योरिटी के लिए सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 12 फरवरी से टीमें पाकिस्तान पहुंच रही हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सूबा पंजाब और सिंध की दरखास्त पर वफाकी काबीना से सिक्योरिटी की मंजूरी ली गई है। टीमों की फुल सिक्योरिटी के लिए इदारों और सूबाई होम डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। नहीं जी, फौज को तैनात कर दिया गया है। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हमें सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहिए। मौत की चक्की में रखा गया, सेल की बिजली तक बंद कर दी गई। इमरान खान का आर्मी चीफ को दूसरा खत, उसमें दूसरे खत में जनाब अब ये चीज़ें भी इमरान खान ने खोल कर रख दी हैं, एक के बाद एक सरप्राइज़ दे रहे हैं इमरान खान साहब। पहला खत आया, उसके बाद अब दूसरा खत आ गया है। पहली खत के बाद हुकूमत को लेने के देने पड़ गए थे, अब साथ ही ये दूसरा खत आ गया है। इसके अलावा मेहरबानो कुरैशी ने पुलिस से हिफाजती शील्ड्स, हेलमेट और स्टिक छीने। मुल्तान पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। हुकूमत का 1 साल। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी 1 बरस में गुर्बत का शिकार हुए। मईशत की तरक्की की शरह 1% भी नहीं। गैस कई 100% महंगी। आज भी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। इदारे तबाह हो रहे हैं। PTV पर ये अतर काज़मी साहब ने गुफ्तगू की और इसको शेयर किया है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है जी, 8 फरवरी पाकिस्तान की सियासी और इंतखाबी तारीख का एक और बदतरीन और सियातरीन दिन है। अवाम के वोट समेत हर हक को जब जब इस्टेब्लिशमेंट से गज़ब किया, हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आए। आज भी इस धांधली के खिलाफ मैदान में है और इंशाल्लाह अवाम की हक़ हुक्मरानी इनको वापस दिलाएंगे। फ़हीम अख्तर साहब साफ़ी हैं, लिखते हैं, उन्होंने कहा है बल्कि इंटरव्यू में, 8 फरवरी 2024 को मैंने खुद देखा कि फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन में आ रहे थे और यहाँ से सबको मिल रहे थे। आज़ाद उम्मीदवार 50% नताइज के मुताबिक 150 से ज़ायद सीटों पर जीत रहे थे। आज़ाद यानी तहरीक इंसाफ की, क्योंकि बल्ले का निशान नहीं था। ये सब इलेक्शन कमीशन के अरकान बता रहे थे। हम कंट्रोल रूम में बैठे थे जब रात 11 बजे अचानक सारा कुछ फिर चेंज करने वाला मामला हुआ। उससे पहले इलेक्शन कमीशन के अरकान में बता रहे थे कि जी 150 तो सीटों से ज़्यादा ले गई है तहरीक इंसाफ यानी आज़ाद उम्मीदवार। सदीक जान कहते हैं, कल रात से आज जलसे के इख्तिताम तक सवाबी में सैकड़ों लोगों से मुलाकात हुई और मुकम्मल जलसा देखा। इमरान खान अब नाकाबिल शिकस्त है। लोगों के जो जज्बात हमने देखे हैं, इसके बाद ये कहा जा सकता है कि निज़ाम आखिरी सांस ले रहा है।
लोगों की आंखों में खून उतर चुका है। अवाम के सामने सरे तस्लीम खम करें। तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब में दफा 144, लेकिन नून के 2 वफाकी वज़रा ने आज 2 अलग अलग जलसों से खिताब किया। उमर दराज गोंदल, ये है जी यहाँ पर कानून और ये इंसाफ है जी। बुज़दिलो, याद रखो, जब हम आगे बढ़ेंगे और इनकलाब का नारा लगाएंगे और अपने झंडे का सुर्ख रंग थामेंगे तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अली बिन गंडापुर, ये है जी मुफाहमत जो बंदा कर रहा था। 8 फरवरी यौम सियाह, कराची में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली, शहरियों ने ऊह करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पूरे मुल्क में, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, तो आप देख ही रहे हो, तो रिपोर्ट हो ही रहा है। 8 फरवरी 2024 को इंटरनेट ने मसला किया था। आज ठीक साल बाद वही सूरत हाल है। हम ये याद ताज़ा करवाने पर साहिबान इक़्तिदार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं, साफ़ी क्या कह रहे हैं, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। मौत ना राना सनाउल्लाह के हाथ में है, ना किसी जर्नैल के। पीटीआई कारकुनान का जज्बा आज पहले से ज्यादा उरूज पर था। जुबैर अली खान, साना 26 नवंबर भी लोगों को डरा ना सका। लोगों में जोश जज्बा पहले से कई गुना ज्यादा देखा। अडयाला में बैठे शख्स का सहर सर चढ़कर बोल रहा था, लबों पर एक ही नाम था, इमरान खान। विफाकी और पंजाब तो दूर की बात, तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा में भी हुकूमत नहीं बना पाएगी। करोड़ तो दूर, लाखों में भी वोट ले गए तो कमाल हो जाएगा। प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें। हसन अयूब खान का इलेक्शन से पहले 29 दिसंबर 2023 का तज्जिया अहमद वड़ाइच ने शेयर किया, और अब जब उनका तज्जिया उनको याद कराना था तो यारवा का प्रोग्राम रिपोर्टर्स वैसे ही बंद हो गया। हम कल से स्वाबी मौजूद हैं। मरकजी हैसियत तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हासिल है। वर्कर्स का जलसा था और सिर्फ वर्कर्स का। पास सदीक जान, जुनैद अकबर तकर्री ने पीटीआई के केपी के जिस्म में एक नई रूह फूंक दी। पीटीआई कारकुनान जुनैद अकबर के हाथ चूम रहे थे। इनमें से कुछ कारकुनान की आंखों में आंसू थे और वो बार आंखों से एक ही सवाल कर रहे थे कि हम कब इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, हम कब इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। सवाल लोगों का ये है, जज्बा लोगों का ये है, सोच ये है, मंजिल ये है, चाहत ये है। इमरान खान ने फिर साबित किया कि लीडर कोई भी हो, कमांड कोई भी करे, अवाम निकलेगी और ज्यादा शिद्दत से निकलेगी। आज सवाबी जलसे ने साबित कर दिया, कमाल लीडरों का नहीं, असल कमाल इमरान खान का है, जिसका हर कॉल फाइनल कॉल बन जाती है। ले जी, ये जनाब वहां पर जो कुछ हुआ, सहाफियों ने सारी चीज आपके सामने रख दी है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।